हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज हम बात करेंगे ऑल बेस्ट 7 अपकमिंग एमसीयू मूवीज़ के बारे में। अभी के एमसीयू में 7 थिएट्रिकल कंफर्म मूवीज़ कंसिस्ट करती है। इस वीडियो में हम उन्हीं मूवीज़ को कवर करेंगे उनकी पॉपुलैरिटी के बेसिस पे, फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट। नंबर 1 पे आती है थंडरबोल्ट्स। थंडरबोल्ट्स मार्वल की पहली एंटी हीरो टीम है। अनफॉर्चुनेटली इस लिस्ट में ये लास्ट रैंक पे है। थंडरबोल्ट्स को सैन डिएगो कॉमिक कॉन 2022 में अनाउंस किया गया था। कॉमिक कॉन में ऐसा कंफर्म किया गया था कि ये मूवी एमसीयू में टिट्यूलर एंटी हीरो टीम को इंट्रोड्यूस करेगी। इस मूवी का प्रेमाइस उतना ही कंपेलिंग है जितनी थंडरबोल्ट मूवी की टीम मेंबर्स, लेकिन बिहाइंड द सीन अपडेट्स की वजह से इस प्रोजेक्ट की ओवरऑल एक्साइटमेंट बहुत कम हो गई है। इसके इनिशियल राइटर्स ने एरिक पियर्सन, उसके बाद ली संग जेन और मोस्ट रिसेंटली जोना क्लाव इस मूवी की स्टोरी को ऑलरेडी कई बार रीराइट कर चुके हैं। ये कॉन्स्टेंट रीराइट्स कुछ कंसर्न्स तो खड़े करते ही हैं कि कहीं मूवी अलग टोन्स के बीच में डिवाइड ना हो जाए, और इन कॉन्स्टेंट रीराइट्स की वजह से मूवी की फिल्मिंग को ऑलरेडी काफी डिले किया गया है। हालांकि ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि ये मूवी फेब 2024 में अपना शूट शुरू कर रही है, लेकिन कंसर्न्स अभी भी वही है कि क्या ये मूवी वो मार्क अचीव कर पाएगी जिस विजन से इसे इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके बाद सेकंड नंबर पे आती है कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड। तो सैम विल्सन की सोलो एडवेंचर मूवी की इनिशियल एक्साइटमेंट लेंथी प्रोडक्शन इश्यूज की वजह से बर्बाद हो गई है। द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर की सक्सेस के बाद जब कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड, जो अब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, उसकी एक्साइटमेंट काफी ज्यादा हाई थी। एंथनी मैकी के कैप्टन अमेरिका का कैरेक्टर डेवलपमेंट वन ऑफ द बेस्ट है एवेंजर्स एंड गेम के बाद, और इसमें सैम विल्सन को अपने सोलो एडवेंचर पे बिग स्क्रीन में देखने की एंटिसिपेशन काफी हाई थी। हालांकि तब से अब तक इस मूवी की एंटिसिपेशन काफी गिर गई है, क्योंकि ये मूवी कई रीशूट से गो थ्रू कर चुकी है ऑलरेडी। मार्वल स्टूडियोज जैसे बड़े प्रोडक्शन हाउस के लिए रीशूट काफी आम बात है, लेकिन कैप्टन अमेरिका 4 के चेंजेस के एक्सटेंसिव नेचर काफी इंटरेस्टिंग हो सकते हैं। रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म के फाइनल एक्ट का एक लार्ज सेक्शन पूरी तरीके से ऑल्टर किया गया है। एक नए राइटर मैथ्यू ऑर्टिन को हायर किया गया है ताकि मूवी को कंप्लीट किया जा सके, लेकिन इन्हीं सब रीजंस की वजह से ऐसा लगता है कि सैम विल्सन की कैप्टन अमेरिका को साइडलाइन कर दिया गया है, और अब इसके वजह से लोग अब दूसरी अपकमिंग मूवीज के लिए ज्यादा एक्साइटेड हैं। इसके बाद नंबर 3 पे आती है एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी। 5th एवेंजर मूवी का प्रॉमिस हाल ही के सालों में कम हो गया है। एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटमेनिया ने सारी एक्साइटमेंट खराब कर दी मूवी के अंदर। एंटमैन 3 के रिव्यूज काफी ज्यादा डिवाइडेड थे फैंस के अंदर। शैंग-ची एंड द लेजेंड ऑफ 10 रिंग्स की सक्सेस के बाद डायरेक्टर डेस्टिन डैनियल क्रेटन ने एवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी को जुलाई 2022 में अनाउंस किया था। ये और इसके साथ एक एवेंजर्स मूवी का प्रॉमिस एवेंजर्स और कैंग द कॉन्करर के कॉन्फ्लिक्ट पे फोकस करती, जिसे लोकी सीजन 1 में टीज किया गया था, जिसकी वजह से ये मूवी ग्लोबली मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवीज की लिस्ट में टॉप पे पहुंच गई। लेकिन उसके बाद से इस मूवी से रिलेटेड कोई भी अच्छे अपडेट्स नहीं आ रहे, जिसकी वजह से अब इसकी इतनी एक्साइटमेंट नहीं रही है। एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटमेनिया ने एवेंजर्स की एक्साइटमेंट को बर्बाद कर दिया था, जिसकी वजह से फैंस 2 हिस्सों में बट गए। एंटमैन 3 को जेफ लवनेस ने लिखा था, जो कैंग डायनेस्टी से भी जुड़े हुए थे उस टाइम पे, लेकिन एंटमैन 3 के खराब परफॉर्मेंस की वजह से लवनेस को प्रोजेक्ट से हटा दिया गया, जिसकी वजह से एवेंजर्स 5 की एक्साइटमेंट और भी लो हो गई है। और अगर ये भी काफी नहीं था, तो जोनाथन मेजर्स की लीगल प्रॉब्लम्स की वजह से उन्हें कैंग द कॉन्करर के रोल से फायर कर दिया गया है, जिससे एवेंजर्स 5 का फ्यूचर और डाउट में आ गया है। इसके बाद नंबर 4 पे आती है ब्लेड। मार्वल स्टूडियोज की फ्रस्ट्रेटिंग प्रोडक्शन प्रॉब्लम्स के बावजूद डेव वॉकर का एमसीयू डेब्यू अभी भी काफी एक्साइटिंग है पिछली मेंशन मूवीज के कंपैरिजन में। पिछले कुछ सालों में किए गए अनाउंसमेंट में से मार्शाला अली का ब्लेड मूवी में स्टार होना अनडाउटेडली वन ऑफ द बेस्ट अनाउंसमेंट था। अगर गार्नर के एंटिसिपेशन के लिए 2 टाइम एकेडमी अवार्ड विनिंग एक्टर मार्शाला अली काफी नहीं थे, तो ब्लेड मूवी का रिबूट प्रोस्पेक्ट अकेले ही काफी था इस मूवी को मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी बनाने के लिए। भले ही ब्लेड मूवी भी सेम स्क्रिप्ट रीराइट्स, शूटिंग डिलेज, क्रिएटिव डिफरेंसेस और इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर चेंज होने की वजह से सफर कर रही है, लेकिन मार्शाला अली के इन्वॉल्वमेंट और कैरेक्टर्स के नोटवर्दी मार्वल कॉमिक हिस्ट्री के होने की वजह से ब्लेड को 4th मोस्ट एंटिसिपेटेड अपकमिंग मूवी बनाती है। इसके बाद नंबर 5 पे आती है एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स। एवेंजर्स की 6th मूवी
अपनी प्रेडिसेसर्स के मुकाबले थोड़ी शांत है, जो इसे काफ़ी एक्साइटिंग प्रोजेक्ट बनाती है। जुलाई 2022 में एवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी के साथ उसकी सीक्वल एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स भी अनाउंस हुई थी। एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स कॉमिक लाइन पे ही बेस्ड है और उसी नाम के साथ रिवील हुई थी, जो मार्वल कॉमिक्स हिस्ट्री की काफ़ी पॉपुलर स्टोरी लाइन है, जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द कॉमिक फैंस इस प्रोजेक्ट के लिए एक्साइटेड है। डॉक्टर डूम का एमसीयू में रोल प्ले करने से लेकर वो कैसे मल्टीवर्स सागा और द कैंग डायनेस्टी को कल्मिनेट करेंगे। एवेंजर्स 5 के इश्यूज की वजह से उसकी एंटिसिपेशन में जो कमी हुई है, उसके बावजूद एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स अभी तक उससे अनअफेक्टेड ही रही है। इस मूवी के कुछ अपडेट में से एक ये है कि माइकल वॉल्डरिन इसकी स्क्रिप्ट लिखेंगे, जो इंटैक्ट ही रहेगी। इसके अलावा इस मूवी की एंटिसिपेशन बढ़ाने या घटाने के लिए बहुत ही कम अपडेट्स आए हैं। इसका मतलब एक हाई बार सेट किया गया है सीक्रेट वॉर्स की एमसीयू अडेप्टेशन के लिए। नंबर 6 पे आती है द फैंटास्टिक फोर, मार्वल की फर्स्ट फैमिली। बेशक वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड सुपर हीरो प्रोजेक्ट्स है पिछले लास्ट डिकेड का। 2019 के शुरू से एमसीयू की फैंटास्टिक फोर मूवी डेवलपमेंट में थी। पिछली तीनों फैंटास्टिक फोर मूवीज को काफी मिक्स रिव्यूज मिलने के बाद काफी फैंस मार्वल की फर्स्ट फैमिली की अडेप्टेशन को बिग स्क्रीन पे देखना चाहते थे। ये होप एक्साइटमेंट में तब बदली जब इस प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट से रिलेटेड काफी सारे अपडेट्स आने लगे। इसका टाइटल अब फैंटास्टिक फोर है। इस प्रोजेक्ट को मैट शैकमैन ही डायरेक्ट करेंगे, जिन्होंने वन ऑफ द बेस्ट रैंक्ड एमसीयू टीवी शो वांडा विजन को डायरेक्ट किया था। और इस प्रोजेक्ट की एक्साइटमेंट को 4 चांद तो तब लग गए जब मार्वल स्टूडियोज ने फैंटास्टिक फोर की ब्रिलियंट कास्ट को अनाउंस किया। मिस्टर फैंटास्टिक यानी रीड रिचर्ड्स को प्ले करेंगे पेड्रो पास्कल। द इनविजिबल वुमन यानी सू स्टॉर्म को पोर्ट्रे करेंगी वेनेसा कर्बी। और इस क्वार्टेट को कंप्लीट करेंगे जोसेफ क्विन एंड इबॉन मॉस एज जॉनी स्टॉर्म, द ह्यूमन टॉर्च एंड बेन ग्रिम द थिंग के रूप में। मूवी की कास्ट काफी टैलेंटेड एक्टर्स से भरी हुई है और इसके अनाउंसमेंट ने ऐसे हिंट्स दिए हैं कि ये फैंटास्टिक फोर 1960 के एस्थेटिक्स पे बेस्ड रहेगी। इन सब एलिमेंट्स की वजह से ये प्रोजेक्ट सेकंड मोस्ट एंटिसिपेटेड अपकमिंग एमसीयू मूवी बनता है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, डेडपूल एंड वोल्वरिन। इन सब प्रोजेक्ट्स के बाद भी डेडपूल का एमसीयू डेब्यू अभी भी सबसे ज्यादा एंटिसिपेटेड अपकमिंग एमसीयू मूवी है। भले ही बाकी अपकमिंग एमसीयू मूवीज की एक्साइटमेंट अलग लेवल पे है, लेकिन डेडपूल एंड वोल्वरिन काफी वक्त से मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवीज की लिस्ट के टॉप पे बनी हुई है। जैसे ही ये अनाउंस हुआ कि डेडपूल 3 ऑफिशियली म्यूटेंट्स को एमसीयू में ट्रांजिशन करेगा, इस प्रोजेक्ट के अराउंड हाइप और ज्यादा बढ़ गई। इसके साथ ये कंफर्म होना कि डेडपूल 3 आर रेटेड होगी और इस मूवी को शॉन लेवाइट डायरेक्ट करेंगे। एक्साइटमेंट तो इससे और भी ज्यादा हो गई जब इस प्रोजेक्ट में वोल्वरिन के इन्वॉल्वमेंट को कंफर्म किया गया। ह्यूज जैकमैन के वोल्वरिन को अभी तक की वन ऑफ द बेस्ट सुपर हीरो कास्टिंग चॉइस कंसीडर किया जाता है और ह्यूज जैकमैन का वापस आना इस प्रोजेक्ट को और कंपेलिंग बना देता है। एमसीयू में म्यूटेंट फ्रेंचाइज क्या ला सकती है, इसके इम्प्लीकेशंस से लेकर शानदार पहली डेडपूल 3 ट्रेलर तक, ये फिल्म न सिर्फ आने वाले सालों की सबसे एंटिसिपेटेड एमसीयू मूवी है, बल्कि 2024 में मोस्ट एंटिसिपेटेड सुपर हीरो मूवी भी है। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट में ज़रूर बताना अगर आप हमारी लिस्ट से एग्री करते हो। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।